सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम लोग लेके आए आपके लिए हिंदी क्लास 10th या 12th या 11th 9th सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे। बहुत बड़ी क्लास रहेगी, बहुत मस्त क्लास रहेगी, सबके लिए रहेगी। कोई से भी क्लास के अगर आप मुहावरे पढ़ना चाहते हैं, लोकतियां पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। एक से एक छाट के बढ़िया से बढ़िया आपके लिए मुहावरे लाए गए हैं, और ऐसे मुहावरे लाए गए हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। कोई फालतू चीज नहीं है, ऐसी चीज हम लोग आपको लेके आते हैं जो आपके पेपर में जरूर पूछी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लेके आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए। कोई फालतू के मुहावरे या कोई चीज फालतू की नहीं है। जो चीज आपके पेपर में आने वाली है, इंपॉर्टेंट है, वही चीज लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मुहावरा तो सीने में दम होना, सीने में दम होना कि लोग का तुम्हारे सीने में दम है तो इसका मतलब होता है साहसी होना। प्रयोग, यदि सीने में दम है तो जनरल सिंह को टक्कर देख के दिखाओ या टकरा कर दिखाओ। तो मुहावरे जो आपके हिंदी में 10th में भी आते हैं, 9th से लेकर 12th तक, बहुत 2-3 नंबर, ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं। पर अगर आप 2-2 नंबर से अपने, जैसे कि अगर आप इसे 1 घंटे पढ़ लेते हैं तो पक्का पढ़ा हुआ आएगा आपका। 1 घंटे अगर आप मुहावरों को देते हैं तो उसमें से पढ़े हुए आ जाते हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक ये, अगर एक एक नंबर पे ज्यादा फोकस करेंगे, अगर जैसे ये नहीं कि पूरा टाइम इसी को देना है, पर एक एक नंबर करके अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। 2 नंबर इसके, 2 नंबर पर्यायवाची, तो 2-2 नंबर, 4-4 नंबर करके ही हम लोग 15-20 नंबर बन जाएंगे। तो ध्यान हर चीज पे देना है, कहीं पे ज्यादा देना है, कहीं पे कम देना है, ओके। तो सबसे पहले सीने में दम होना, मतलब ईंट से ईंट बजा देना, युद्धमात्मक विनाश लेना, मतलब ईंट से ईंट बजा देना, बदला ले लेना, टक्कर दे देना। प्रयोग, शिवाजी ने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी थी। फिर लोहे के चने चबाना, कठिन काम करना कि तुम्हारी दम है तो बोर्ड की परीक्षा में लोहे के चने चबा के दिखाओ। भारतीय सेना से टक्कर लेना लोहे के चने चबाने जैसा है। कान में भनक पड़ना, रहस्य की बात पता चलना कि क्लास में टीचर को कान में भनक लग गई कि कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो सैनिक विद्रोह करने वाले हैं, इसकी भनक राजा को लग चुकी है। उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल या उल्टा कार्य करना, लड़की द्वारा लड़के का शादी का प्रस्ताव किया जाना उल्टी गंगा बहने के जैसा कर रहा है। लड़के तो हमेशा करते हैं, जब कोई लड़की द्वारा लड़के से शादी का प्रस्ताव किया जाए तो समझ जाइए वहां पे उल्टी गंगा बह रही है, सीधी गंगा नहीं बह रही है। उसके बाद गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर में गुणवान पैदा होना। लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल हैं, आप भी गुदड़ी के लाल बनिए। आप भी गरीब परिवार से हैं, पर गरीब रहना नहीं है, आपको कुछ करके दिखाना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, तो आप भी गुदड़ी का लाल हो, गुदड़ी के लाल बनेंगे। फिर ठेस लगना, दुखद अनुभव होना, बेटे के असफल होने के समाचार से मां को ठोस लगेगी ही। काम तमाम करना, समाप्त करना, किसी चीज को समाप्त कर देना कि ये नहीं, मतलब कुछ गलत काम तमाम करना। इसका मतलब ये कि मैंने आज पेपर का काम तमाम कर दिया, पूरा A to Z लिख के आ गए, सारा पेपर 1 to सब कर दिया, पूरा 70 नंबर का था 10th में, 70 नंबर का 12th में है तो 100 नंबर का करके आए, तब माने आपने काम तमाम किया है। फिर मुंह लगाना, बढ़ चढ़कर बातें करना, मुंह लगना, बढ़ चढ़कर बातें करना। बहुत से लोग में मुंह लगने की आदत होती है, फ्री में जा रहे हैं, ये करना चाहिए था, कुछ भी आपसे मतलब नहीं है, बीच में अपनी टांग लड़ा देंगे, तो वही मुंह लगना। फ्री में अगर कोई इंसान जा रहा है, चका कोई इंसान आपस में बात कर रहा है, अच्छा ये ऐसे करके करा सको ज्यादा अच्छा होगा, तो मुंह लगना उसे कहते हैं। अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, अगर कोई तुम्हें समझा रहा है, घर वाले पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो वो तुम्हारे लिए अकल का दुश्मन है। क्यों? सलीम से इस कार्य की आशा ना करना, वह तो अकल का दुश्मन है। घर वाले समझाते हैं बेटा पढ़ लो, कल पेपर है बेटा, कल, पर बेटा तो अकल का दुश्मन ठहरा। वो पढ़ कैसे ले? अगर वो पढ़ लेगा फिर वो अकल का दुश्मन नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर मिट्टी में मिला देना, मिट्टी में मिलना, नष्ट हो जाना कि समय पर कार्रवाई ना होने के कारण उसके अरमान मिट्टी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। बल्लियां उछलना, बहुत कुछ होना। सीरोज ने जो ही अपना रिजल्ट सुना उसने बल्लियां उबलने का लगा, क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आया था। आपका नाम यहाँ पे आएगा कि आपने जब अपना रिजल्ट सुना तो ही बल्लियां उबलने लगा, क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आया था। आपको भी यूपी बोर्ड में टॉप करना है, आंखें फेरना, ध्यान ना देना। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे मामाओं ने मुझे भी आंख फेर ली। ताड़ जाना, किसी बात को ना बताने पर भी समझ जाना। रतन को देखते ही दादाजी ताड़ गए कि वह बगीचे से आम चुराने गया है। अब आप मानेंगे पेपर में चीटिंग कर रहे हैं तो सर जी आपको ताड़ जाना, सर जी ऐसे ही समझ जाएंगे कि जिसने चीटिंग करी है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी से सिर धुनना पछताना। प्रयोग, पहले तो बिना सोचे समझे बंजारन ने नेवले को मार दिया, अब सिर धुन रही है। बेटा मैं एक बार और आपको बता दूं, सिर्फ मैं ये जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ये वीडियो देखनी है।
अगर थोड़ा आपको स्पीड में लग रहा है तो बताइएगा, मैं अगली बार से हल्के हल्के पढ़ाऊंगा। अगर हल्के लग रहा है तो आप 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम अलग से नहीं देना, सिर्फ इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना है। पेपर में जाने से पहले 1 बार देख लेना, आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पेपर का काम तमाम हो जाएगा। अंगूठा दिखाना, धोखा देना, ऐसे ले ठेंगा, ठेंगा नहीं लोग कहते हैं ठेंगा, तो वो ठेंगा धोखा देना। अपना काम निकल जाने पर रमेश ने मोहन को अंगूठा दिखा दिया। जैसे आप नहीं, आप किसी से एग्जाम में पूछ लो, पहले आपको किसी एक क्वेश्चन आता हो, एक क्वेश्चन आपके दोस्त को आता हो, आपने तो दोस्त से को बता दिया, जब दोस्त को बताने की बारी दोस्त ने आपको अंगूठा दिखा दिया। इसलिए पहले अपना पेपर करें फिर दूसरे को बताएं। ठीक है, आंखों पर पट्टी बांधना, अनजान बन जाना। बेटा चोरी करने लगा फिर भी उसके माता पिता ने आंखों पर पट्टी बांधने लगे। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आंख में धूल झोंक कर भाग गया। या फिर आप अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप फोन चला रहे हैं, तो आप अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। गुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों का शिकायत करना। अब आप घर में बैठे हो, अब आपके पापा आपको 2 चटाके मारे, बड़ी रसीद के। आपका पापा क्या कि जब तू छोटा था तूने दूध गिरा दिया था, जब बोतल में दूध पीते थे तुमने वो दूध की बोतल गिरा दी थी, तो वो होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो पुरानी बातें जन समझौता कर हो चुके हो, तब अब गड़े मुर्दे कपो उखाड़ते हो। जो पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ गलत लिख गया था, कोई बात नहीं। आग बगुला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। अपने छोटे भाई को सिगरेट पीते देख बड़ा भाई सोमेश आग बगुला हो गया, उसने छोटे की जमकर पिटाई कर दी, रईस के मारा, कतई घसीट घसीट के मारा। कमर कसना, तत्पर होना। आपकी पेपर आ रही है, अब अपनी कमर, छाती, सीना सब कस लो, कतई हाथ लिखने के लिए बैठा करो, रात भर दिन भर पढ़ते रहा करो। अब कुछ काम आए नहीं, स्कूल जाना नहीं, कोचिंग जाना नहीं, सब बंद कर दीजिए। अगर आप स्कूल कोचिंग जाते हैं, एक पेपर से 10-15 दिन पहले सब बंद, सिर्फ सेल्फ स्टडी, सिर्फ खुद पे कॉन्सेंट्रेट और दबा कर पढ़ाई करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ठीक है, फिर अगले हफ्ते ही परीक्षा होगी, तुम कमर कस लो। अगले हफ्ते ही परीक्षा होगी, तुम कमर कस लो। फिर उसके बाद ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। जैसे आपकी किताबों के लिए आप ईद का चांद है, तुम तो ईद के चांद हो गए, ठीक 2 साल बाद मिल रहे हो, कहां थे इतने दिन। ऐसे ही आपकी किताबें आपको कहती हैं, जब आप अपनी किताबें खोल के बैठते हैं तो फिर वो आपसे कहती हैं, अरे भाई कहां थे। ठीक, उसके बाद उंगली उठाना, दोषी ठहराना। मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। आप भी इतने शरीफ बनिए कि आप भी ये चीज कह सके, मैंने तो कह दिया। ठीक है, गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत। बिहारी दास ने तो के दोहे तो गागर में सागर हैं। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार रहना। आज रात में या तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व या तो हम सॉल्व। और आजादी का दीवाना, भगत सिंह सिर पर कफन बांधकर घर से निकल पड़ा। अरे वाह, खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। तुम भी खून पसीना एक करो। पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनवाया है और तुम उस खून पसीना अपना एक करके उस मकान को 2 मंजिले से 4 मंजिला, 4 मंजिले से 8 मंजिला एल्फिल टावर बना दो। फिर उसके बाद आंखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। अब सोहन अपनी विधवा मां की आंखों का तारा है। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा हो रही है नहीं कि मैं तो 5 साल का था तब से अपने पैरों पर खड़ा हूं, वो वाला नहीं। अपने लायक बनना, अपना खुद पे स्वावलंबी होना। तो अपने पैर पे खड़े होने के बाद ही शादी करना उचित है, अभी से नहीं जो मन में लड्डू फूट रहे हैं तुम लोगों के। तो इसके लिए स्वावलंबी बनो, फिर अपने पैरों पे खड़े हो, फिर शादी करो। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। मुंह छिपाना, किसी गलती से लजाना। बेटा कभी कोई ऐसा काम ना करना पड़े जिससे तुम्हें मुंह छिपाना पड़े, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता को मुंह छिपाना पड़े। मैं उसकी चोरी की बात जानता हूं, इसलिए वह मुझे देखते ही मैं मुंह छिपाने लगा। फावड़े टिकाना, विनाम करना। श्रमिक लोग यदि फावड़े टिका दे तो संसार की गति रुक जाएगी। कलई खोलना, पोल खोना। नेताजी के भ्रष्टाचारों का प्रमाण देखकर रंजीत ने उनकी कलाई खोल दी। कोल का ना पसीजा ना दया आना, कलेजा ना पसीजना, दया ना आना। मित्र को दयनीय दशा देखकर भी यदि मित्र का कलेजा ना पसीजे तो वह मित्रता के लायक नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपका दोस्त आपको नहीं बता रहा है, तो उसका कलेजा नहीं पसीज रहा है, वो मित्रता के लायक नहीं है। बाहों पर बल पड़ना, नाराज होना। अकबर का संदेश सुनकर राणा प्रताप की बाहों पर बल पड़ गए। खून के चूट पीना, खून के घूंट पीना होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। गुस्से को जाहिर करना,
मालिक द्वारा बेकसूर माली दादा को पीटते देख प्रसन्न खून के घूंट पी कर रह गया। उल्लू सीधा करना, अपना कार्य सिद्ध करना। अब आपके दोस्त ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, आपका क्वेश्चन पूछ लिया, वो अपना क्वेश्चन उसे नहीं बताया। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा। अब अगली बार पेपर में आप भी उसे कुछ नहीं बताएंगे, जैसे को तैसा। राणा प्रताप ने अकबर की ईंट से पत्थर बजा के जवाब दिया था। आंच ना आने देना, जरा सा नुकसान ना होने पर या जरा भी कमी ना आने देना। मोहन ने गरीबों में भी अपनी ईमानदारी पर आंच ना आने दी। आग दिखाना, रोष या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। बबूल शैतानी कर रहा था, उसकी मां ने आग दिखाते ही वो चुपचाप बैठ गया। ऐसे नहीं ऐसे नहीं दिखाई जाती घर पे, कुछ शैतानी कर रहा हूं, बस बच्चा एकदम सीधा। दांत पीसना, गुस्सा प्रदर्शित करना, मुझे फूल तोड़ता देख मालिक दांत पीसता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। मुंह की खाना, पराजित होना। पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के कई बार मुंह की खा चुकी है। उड़ती चिड़िया पहचानने ला, रहस्य की बात जानना। गणेश जी को कोई धोखा नहीं दे सकता, वह उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं या पहचान लेते हैं। डाहे मारकर रोना, जोर जोर से ऐसा करके। खोए हुए लड़के को पाकर माँ लादे मारकर रोने लगी। बेटा यहाँ पे लादे मार मतलब ये नहीं लाते मारकर रोने लगी, ये लादे मारकर रोने लगा, लात नहीं लादे लिखा है। ठीक है, आग में घी डालना, क्रोध पर और अधिक भड़काना। कुछ महिलाएं आग में घी डालने का काम बहुत बखूबी कर देती हैं। आखिर रेशमा ने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी में झगड़ा करवा ही दिया। बोनिया था अनुपमा, जो अनुपमा से रिलेटेड था। कुत्ते की मौत मारना, बहुत बुरी दशा में मारना। कुख्यात डाकू एक मुठभेड़ में कुत्ते की मौत मारा गया। आस्तीन का सांप, निकट का शत्रु, जो आपके दोस्त होते हैं। लोगों को आस्तीन का सांप से सदा सावधान रहना चाहिए। लोहा लेना, युद्ध करना। महाराणा प्रताप लोहा लेने का साहस बहुत कम वीर थे। फिर ये मुहावरे तब लोकतियां आ गई हैं बेटा। थोथा चना बाजे घना, अज्ञाती आत्ममुग्ध रहता है। आजकल के पंडित चढ़ते पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, किंतु थोथा चना बाजे घना जैसे स्वयं पर मोहित रहते हैं। घोड़ी नहीं चढ़े तो क्या बारात भी नहीं देखी। ज्ञानी बनना, मोहन ने हिंदी नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, उसे हिंदी का बहुत ज्ञान है। उस पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि घोड़ी नहीं चढ़ी तो क्या बारात भी नहीं देखी। जहां चाह वहां रहा, दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कार्य हो जाता है। हिम्मत हारकर मत बैठो, प्रयत्न करो, जहां चाहे वहां रहा है। वाह भाई वाह। हाथी के दांत खाने और दिखाने के और कथनी और करनी में अंतर। नेता लोग वोट मांगते वक्त तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, किंतु कुछ करते कुछ नहीं है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और गागर में सागर, बहुत कम में बहुत अधिक कर देना। बिहारी जी कमताओ, गागर में सागर थी। काला अच्छक भैंस बराबर, पढ़ा लिखा ना होना। अगर आप 10th में पास नहीं हुए तो लोग आपसे भी यही कहेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर। रेवती पढ़ी लिखी नहीं है, अतः वह पत्र भी नहीं पढ़ सकेगी, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे नाथ ना पीछे पगा, आगे किसी की कोई ना हो पीछे भी कोई ना, उसे कहते हैं। मोहन इतना अधिक धन कमा लिया है पर कोई का लाभ नहीं है, क्यों, उसके आगे नाथ है ना पीछे पगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, दुविधा में पड़ना। उसने एमजी की टिकट प्राप्त करने हेतु नौकरी छेड़ दी, किंतु टिकट भी नहीं मिला। बेचारा धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का रहा ना घाट का रहा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्खों गुणों का महत्व नहीं जानते। ऊंची दुकान फीका पकवान, वास्तविकता में बढ़कर प्रदर्शन, और होता कुछ नहीं। जैसे वो नहीं नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले। भाइयों बहनों दोस्तों, मैं यहाँ पे ऑडी लेने आया हूँ, 1 महीने में मेरे घर के बाहर ऑडी खड़ी होगी, पैसा ही पैसा, इतना पैसा, बहुत पैसा। वहां वो वही होते हैं, उचित दुकान फीका पकवान। अगली बार कोई आ जाकर 3 लोग जोड़ो तो कह देना ऊंची दुकान फीका पकवान। प्रसिद्ध ग्रैंड होटल में भोजन का मुंह का जायका ही बिगड़ गया। सच में ऊंची दुकान फीका पकवान, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। आकाश में किसी वस्तु का प्राप्त होना, जेब में एक पैसा नहीं था, भाई साहब का मनी ऑर्डर किया आ गया, बिल्ली के भाग्य में तो मानो छीका टूट गया। अंधा पीसे कुत्ता खाए, ठीक न्याय ना होना। आज भ्रष्टाचार का बोला बाल है, इसलिए न्याय कहीं नहीं रहा।
यहां अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा बांटे रिवड़ी फरी फरी, अपने को दे अधिकार पाकर अपने ही लोगों को काम देना। यादव बाबू ने मंत्री बनने के बाद अपने ही यादव भाइयों को काम पर लगा दिया। ये तो ऐसी ही हो गई जैसे कि अंधा बांटे रेवड़ी फरी फरी, अपने को दे चोर चोर मौसेरे भाई। एक जैसी मनोवृत्ति के लोग, विकास और प्रयास दोनों में से किसी पर विश्वास मत करना, दोनों तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, जहां कोई शासन की व्यवस्था ही ना हो। बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा की बात चरितार्थ हो रही है, वो लालू यादव और जो भी चल रहे हैं। आधी छाड़े सारी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, प्राप्ति से असंतुष्ट। राम बीएड और बीए एक साथ कर रहा है, उसके साथ तो याकाब चिरात हो जावे। आधी छाड़े सारी को दावे, आधी मिले ना पूरी पावे। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो नहीं अमिताभ बच्चन वाला आता है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जो वही वाला डायलॉग है। अब फेल होने पर रोने का क्या फायदा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पर तुम्हारी चिड़िया भी नहीं चुगी है, तुम्हारे पास अभी टाइम है। इस वीडियो को पूरा देखो, दोस्तों को शेयर करो कि उनकी भी चिड़िया ना चुगे। सबको शेयर कर दो जहां तक कांटेक्ट है, उसी को शेयर करना जो पढ़ने वाला हो, बाकी फालतू लोगों को नहीं, ठीक है। फिर का वर्षा जब कृषि सुखानी, कार्य पूर्ण होने पर प्रयास करना। आदर्श शहर जब प्यासों मरने लगा, तब नगर निगम में नलकूप खोदना प्रारंभ किया। या तो वही कार्य हुआ, वर्षा जब कृषि सुखानी। अंधे के नाम नयन सुख, नाम के अनुसार गुण होना। प्रयोग नयन विराम को पढ़ने में चश्मा लगता है, तब वह बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है। उसे देखकर एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, आँख के अंधे नाम नयन सुख, आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ, रजनी सिलाई का काम करती है, उसकी माँ कतरनों की गुड़िया बनाकर बेचती है। यह सत्य है, आम के आम गुठलियों के दाम। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना काम स्वयं करना। अपना हाथ जगन्नाथ या तो सत्य है, क्योंकि रामू किसान भी अपने खेती का काम स्वयं करता है। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक पर आपूर्ति कम। कक्षा में कुल 60 छात्राएं, उनके लिए 1 किलो मिठाई उनके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां आपके लिए लेके आए। ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर एक बार में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। और 100% यहीं से आपके मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे जाएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।